अब आगे देख लेते हैं। ये अनुपात और समानुपात के टॉपिक शुरू हो रहा है, उसके क्वेश्चन। जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ता जाएगा, अनुपात और समानुपात की जो क्लियरिटी है वो आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपको इसको अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। अभी देख लेते हैं ये अनुपात समानुपात होता क्या है, साथ में समझाते जाएंगे। एक एक्स है, कोई पर्सन एक्स है, वो क्या करता है 90,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, कोई प्लॉट खरीदा, उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट कर रहा है। उसने 90,000 रुपये का एक खेत खरीदा, और उसके बाद क्या होता है, जब वो स्टार्ट कर देता है तो देखा देखी एक पर्सन है वाई, वो उसके पास आता है और कहता है भैया मेरा 1,20,000 रुपये ले लो और अपने ही बिजनेस में लगा लो। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको यहाँ पर अनुपात समानुपात का यूज करना होगा। उसका निशान कुछ ऐसा होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी अनुपात समानुपात पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में जल्दी आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करता है, वाई अपना 1,20,000 रुपये और लगवा लेता है। लेकिन एक बात यहां पर दिखाई जा रही है कि एक्स जो लगाता है वो पूरे 2 साल तक के लास्ट तक लगाता है, और जो वाई लगाता है वो 2 साल से 3 महीने कम पैसा लगाता है। यानी कि 3 महीने कम तक पैसा लगाने का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 साल को महीने में कन्वर्ट करें तो 2 साल का महीने बनेंगे 24, क्योंकि 1 साल में 12 महीने। और अगर y के लिए 3 महीने कम कर दिया तो 24 में 3 महीने कम किए जाएंगे, इसका मतलब 21 साल तक लगाया। बस यहां तक अगर आप पहुंच रहे हो और अगर आपको यहां समझ में आ रहा है तो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब केवल कैलकुलेशन बची है। तो आप इन 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ये 2 गुणे 3 है तो ये आ जाएगा 6:7, इसे अनुपात बोलते हैं। आप यहां पर देख रहे होगे 6:7 हमें ये मिल गया है, उनका ये आता है लाभ। क्लियर? ये लाभ जो आया है वो अनुपात में आया है, यानी कि 6 भाग इसका लाभ हुआ है और 7 भाग इसका लाभ हुआ है। लेकिन कुल लाभ उसके अंत में दिया गया है 91,000। इसका मतलब है कि इन दोनों को मिलाकर जो लाभ हुआ है वो 91,000 है, मतलब 13 का लाभ 91,000 के बराबर है। ये 13 यूनिट आप मान सकते हो। कहीं पर भी हम 13 ऐसे बोल रहे हैं अनुपात अनुपात को लेकर के, तो वो यूनिट ही होता है। ठीक है, 13 आप इसे x भी लेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ 13 का 91,000 आया, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 13 सत्ते 91। इट मीन्स 1 की वैल्यू 7,000 आ गई। अब ये 7,000 आ गई और मुझे चाहिए उनके दोनों भागों का अंतर। दोनों भागों का अंतर यानी कि 7 और 6 का अंतर चाहिए, तो 7 की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी 49,000। 7 सत्ते 49, और अगर 6 देखा जाए तो 6 सत्ते 42,000। ओके, ये 42,000 आ गया। अब इधर देखिए, इन दोनों का अंतर चाहिए था, तो जब 49,000 से 42,000 घटाएंगे तो बचेगा 7,000। ये होगा आपका उत्तर, यानी कि 7,000 जो होगा, ओ सॉरी, हाँ 7,000 जो होगा वो इसका शुद्ध माना जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहां 7, अगर हम यही काम डायरेक्टली करना चाहते तो कैसे कर सकते थे। यहां 7 से सीधे हम 6 का अंतर निकाल लेना, तो वो कितना मिल जाएगा 1, और 1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकली है, वो है 7,000।
तो हम यहां से भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,000 रुपए। ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन में इसमें कोई नहीं दिया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सारे गलत हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। इसका शुद्ध उत्तर क्या आ जाएगा? 7,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक दुकान प्रारंभ की। 2 माह बाद वो 45,000 रुपए लगाकर एक और बंदा है बी, वो इस दुकान में साझीदार हो जाता है और वर्ष के अंत में 54,000 रुपए का लाभ जो होता है वो दोनों लोगों को होता है और लास्ट में बी का भाग पूछा गया है। वापस उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ए और बी लिखेंगे। ए ने 30,000 रुपए लगाया है और बी ने 45,000 रुपए लगाया है। कितने दिन के लिए लगाया है वो भी देख लेते हैं। ए ने प्रारंभ किया है और 2 महीने बाद बी आया है और पूरा वर्ष के अंत की बात कर रहा है, यानी कि 1 वर्ष की बात कर रहा है और 1 वर्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब इसने 12 महीनों के लिए पैसा लगाया है और 2 महीने कम के लिए लगाया है। इसका मतलब 2 महीने बाद इसने 10 महीने के लिए लगाया। अब वापस इसे पिछले बार की तरह सॉल्व कर देंगे। ये 3 जीरो कट गए, 15 दूनी 30 और 15 तिहाई 45। ठीक है, 3 चौको 12, 2 पंचे 10, ये 4 और ये 5। इसका मतलब इसका जो लाभ आ गया वो प्रॉफिट आ गया यानी कि इसका जो प्रॉफिट आ गया वो 4:5 का है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 54,000 लाभ हुआ है। इसका मतलब ये 4 और 5 दोनों मिलकर जितना लाभ हुआ है वो 54,000 के बराबर है। और अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो 4 और 5 की 9 यूनिट लाभ हुआ है, ये 54,000 के बराबर है। तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे 9 छक्का 14, यानी कि 6,000 रुपये आ जाएगा। अब मुझसे इसमें बी का भाग पूछा गया है। बी का भाग कितना है तो वो देख लीजिए, 5 है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 छक्का 30, 5 छक्के 30,000, यानी कि जो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी का शुद्ध लाभ जो होगा वो 30,000 होगा। इसे हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए और बी हैं, उन्होंने क्रमशः 12,000 और 9,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। इसका मतलब है कि ए और बी हैं, उन्होंने 12,000, ए ने 12,000। जब कभी भी क्रमशः लिख जाए तो इसका मतलब ए जो होगा वो पहले वाले के लिए और जो बी होगा वो दूसरे वाले के लिए होता है। तो इसने 12,000 रुपये लिया है और इसने 9,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में। तो इन दोनों का अनुपात लगा दिया। आगे कहा गया है कि व्यापार आरंभ किया 3 महीने बाद सी 15,000 रुपये लेकर आता है और वो भी व्यापार में लगा देता है। तो यानी कि एक और अनुपात आ गया है, वो सी, वो कितना लगा दिया है? 15,000 रुपये, ये लग गया। और उसके बाद 9500 का अर्धवार्षिक लाभ होता है, यानी कि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के लिए पैसा लगाया गया है। ए और बी तो शुरुआत से ही लगाए हुए हैं पैसा, तो यानी कि 6 महीने के लिए लगाए हैं। इन्होंने भी 6 मंथ के लिए लगाया है। लेकिन जो ये सी है वो 3 महीने बाद आए हैं, तो 6 में से 3 हटा देंगे तो 3 ही महीने के लिए तो पैसा लगा पाएगा।
अब इसे वापस सॉल्व कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल, बाकी इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्लियर हो रहा होगा। और देखिए 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। अब नहीं कटेगा, 2 चौको 8 अनुपात 2 तिहाई 6 और ये 5। अब इनका कुल अर्धवार्षिक लाभ देखा गया वो 9500 है। इसका मतलब 8 6 14 5 19, जो 19 है उसकी वैल्यू 9500 दी गई है, यानी 19 यूनिट की वैल्यू 9500 रुपए। तो इधर पूछा गया है सी का भाव, तो हम यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू देखी जाए तो 19 पचे 95 हो जाएगी, इसका मतलब ये 500 हो जाएगा। और सी की वैल्यू चूंकि 5 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2500 रुपए। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 2500 रुपए का उसे लाभ होगा सी को। ये 4 की एक वैल्यू लिखी है, इसका मतलब 1000 रुपए और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसे देख लीजिए, ए और बी के पास 2:1 में धन है और ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो ये धन उनके पास 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, इसको देख लीजिए। पहले इसका लॉजिक देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ए और बी था, उसके पास 2:1 में रुपए था। इसको मान के चलते हैं कि इसके पास 2x रुपए था, तो इसके पास 1 रुपए था, यानी कि इसके साथ भी x का मल्टीप्लाई करेंगे। भाई x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2:1 था, x का मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साथ हो गया। इसका मतलब 2x अनुपात x में पैसा आ गया। ये हमने इसकी रियल वैल्यू बना दी। ये शुरू में अनुपात था, ठीक है, जब x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ये शुरू में इसका रेशियो था, अब हमने इसका पैसा बना दिया, यानी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। ठीक, यानी कि पूरा इसको राशि बना दिया, पैसा। अब होता क्या है कि ए जो है वो बी को 2 रुपए देता है, तो यानी कि जो 2x है, अभी ए के पास 2x रुपए है, वो इससे बी को 2 रुपए देता है। अच्छा, बी के पास रुपए कितना था, x, तो जब ये 2 रुपए इसने दिए होंगे तो बी के पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ। और उसके बाद इसका अनुपात जो हो जाता है वो 1:1 है, यानी कि दोनों का रेशियो एक ही रहता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस x और 2 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, x = 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो b के पास रुपए हैं वो 1:1 जो है वो 4 को शो करता है। x अगर 4 को शो कर रहा है तो 2x कितने को शो करेगा, 8 रुपए। इसका मतलब उनके पास 8 रुपए और 4 रुपए थे। ठीक है, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। इसको ऑप्शन से भी किया जाता है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। शुरू में 2:1 था, हम ऑप्शन में से लेकर चलते हैं कि 2 रुपए और 6 रुपए लेकर चलते हैं। 2 रुपए और 6 रुपए शुरू में थे, तो इनका अनुपात ही नहीं बन रहा है 2:1 का। अगर देखा जाए तो 1:3 बन रहा है, ये कट गया। इस पर चलते हैं 16:8 में, पहली कंडीशन चेक करते हैं।
8 दूनी 16, 8 एकम 8। चलो ये अनुपात तो बन गया, 2:1। अब इससे 2 रुपए निकाल देते हैं, ठीक है। तो 16 में से 2 रुपए निकालेंगे तो यहाँ 14 हो जाएंगे, और 8 में वही 2 रुपए बढ़ेंगे जो दिया गया है, तो 10 हो जाएंगे। क्या इनका अनुपात अभी 1:1 बना? तो हम देखेंगे कि नहीं बना, इसका मतलब ये भी कट हो गया। अब 8:4 का देख लेते हैं। 8:4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। चलो पहला अनुपात बन रहा है 2:1। अब इससे पैसा निकालते हैं। 8 से जब 2 रुपए निकालेंगे तो बचेगा 6 रुपए, और यही 2 रुपए 4 को मिलेंगे, यानी कि ये भी हो जाएगा 6 रुपए। काटिए, देखिए 1:1 बन गया है, इसका मतलब मेरा आंसर यही होगा। डबल कंफर्मेशन हो गया। 6:3 भी देख लेते हैं, अब जो बचा ही है तो उसको भी देख लेते हैं। 6:3 पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में जब 2 रुपए निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑप्शन से कैसे लगाना है और उसकी रियल वैल्यू लेकर के कैसे करना है, ठीक है। इसको कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 1:2:3:4 में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग फाइंड करना है। इन संख्याओं को हम ऐसे मान लेते हैं, सबके साथ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। ये प्लस भला कहाँ से आ गया? क्योंकि इन चारों संख्याओं का योग पूछा गया है। अनुपात में 4 संख्याएं हैं। क्वेश्चन अधूरा है, एक मिनट देख लेते हैं इसे। 55 उन संख्या का योग इसमें योग आपको 16 दिया है, 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग पूछा गया है। ये पूछा गया, तो यहां पर योग दिया गया है, उन संख्याओं का योग 16 है, तो ये इक्वल आपको 16 के दिया है। इसका योग 16 के इक्वल नहीं दिया है। आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर कभी भी आप इन सभी का अगर उन्होंने बोला है संख्याओं का योग 16 है, तो इसका मतलब इनका योग 16 नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। जब तक इसके साथ x नहीं लग जाता है तब तक ये 16 के इक्वल आप नहीं लगा सकते। अभी लगा सकते हैं, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10x बराबर 16, x बराबर भाग देंगे तो 1.6 आ जाएगा। अब पहली और चौथी का योग पूछा गया है, तो पहली संख्या x की 1.6 हो गई, दूसरी संख्या 4x है, तो 4 × 16 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब इनका योग पूछा गया है, तो आप योग कर दीजिए, 16 चौको 64 और 16 एकम 16 यानी 16 पंचे 80, ठीक। ये आपका नंबर आ रहा है, यानी कि इनका योग 8 होगा, ओके।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 56 नंबर पर। इसे देख लेते हैं। 9000 की एक धनराशि को ए, बी और सी में 4:5:6 में बांटा गया है, सॉरी बांटना है। ए और सी के भागों में क्या अंतर होगा? यहां पर 9000 रुपए है, इसे 3 भागों में बांटा गया हम ए, बी और सी में, और अगर इनका अनुपात देखा जाए तो वो अनुपात इन्होंने दिया है 4:5:6। उसके बाद इसमें से पूछा लिखे गया है ए और सी के भागों का अंतर पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं पहले तो कि 4, 5 और 6 का अगर हम सम करें, 6, 4, 10, 5, 15, इसका मतलब ये जो 15 है वो 9000 के बराबर है। तो 15 छक्का 90 भी होता है, इसका मतलब एक भाग जो है वो 600 के बराबर है। सही। अब यहां पर आगे कहा गया है कि ए व सी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम इधर पर बार बार ना निकाल के सीधे ए और सी के भाग का अंतर देखते हैं। ये 6 था, ये 4 था, यानी कि इसका अंतर कितना आ जाएगा? 2। और उस 2 की अगर हम वैल्यू निकालनी चाहें तो 2 की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1200, क्योंकि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन है। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है, यानी कि वहां अगर 13 लड़के हैं तो 11 लड़कियां हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? 12 लड़कियों का एडमिशन और हो जाता है, यानी कि उस अनुपात में 12 लड़कियों का अनुपात और इंक्लूड कर दिया जाता है। और अब हमें उसका नया अनुपात देखना है। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। अगर हम इसे यहां पर देखें तो 504 विद्यार्थियों वाला एक विद्यालय है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, ऐसा है। सीधा सा मतलब इसका ये निकला कि 13 और 11 का जो योग होगा, यानी कि 24, वो 504 के बराबर है। ये 24 भाग है, ठीक है। अब इस 24 की वैल्यू 504 है, यानी 24 यूनिट की वैल्यू 504 है। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 12 बार जाएगा 24, और ये आ जाएगा 2, 5, 2, 200 बार। फिर से 2 से काटते हैं, 2, 6 आ जाएगा। यहां काटेंगे 1, 2, 6। अब 6 से कटता 7 दिख रहा है, तो यहां से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 कम 6। इसका मतलब 1 की वैल्यू 21 आ गई है, ठीक है। यहां से हम बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 13 की वैल्यू निकालें तो ये जो बॉयज होंगे वो 13 है अनुपात में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 × 13। और अगर गर्ल्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 11, यानी कि 21 × 11। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 एकम 13, हासिले 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक। यहां पर निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना बताया था 11 को कि 1 और 2 को रख लीजिए और बीच में इन दोनों को सम करके रख लीजिए, सही है। 11 एकम 11, 1 हासिल 11 दूनी 22, 30, ठीक है, ओके। अब इधर देखिए क्या करना होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं
कि 273 का कोई यूज नहीं है अभी, क्योंकि है, शायद है, देख लेते हैं। आगे देख लेते, इतना तो हमने निकाल लिया ऐसे। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती, यानी कि 12 लड़कियां भर्ती करी जाएंगी, तो वो इसी में तो ऐड होंगी, ठीक है। 12 लड़कियां, सॉरी इसमें नहीं ऐड होंगी, ये लड़कों की संख्या है, 12 लड़कियां और ऐड की जाती तो वो इसमें ऐड होंगी, ठीक है। 12 लड़कियां और ऐड कर लिया, ठीक। तो अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये नई लड़कियों की संख्या आ गई, ठीक। अब उनका नया अनुपात पूछा गया, तो यानी कि वापस इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। इट मीन्स यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स कर देंगे, ये 273 और ये 243 हो जाएगा। 3 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, तो इसका अनुपात जो आएगा वो 91:81 आ जाएगा। तो इसमें कुछ इतना कठिन वाला था नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन में एक खास चीज आप देखोगे, वो है इसके ऑप्शन को देने का तरीका। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कोई दम ना होने के बाद भी क्वेश्चन गलत होता है, और उसका कारण केवल होता है उसके ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ देखोगे तो 9 8 1 के अलावा और कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, कोई भी नंबर यूज नहीं, उनको लिखा कुछ इस तरीके से गया है कि वो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। और अगर आप इस जगह ध्यान नहीं देंगे तो आपकी इतनी सारी मेहनत जो आपने कर डाली है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान भी देना होगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर निकालना ही जरूरी नहीं है, वहीं तक केवल क्वेश्चन नहीं होता, उसके बाद भी ऑप्शन में देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर प्रश्न में देखते टाइम हम अक्सर गलती कर देते हैं, इसकी जगह हम इसे या इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा पूछी गई है। हम वैसे ही करते हैं, अभी एक क्वेश्चन पीछे किया गया था जब 1 रुपए 2 रुपए किसी और को दिया जा रहा था, तब किया गया था। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात है, स्पिरिट और पानी ये 3:2 में है, हम इनकी रियल वैल्यू निकाले तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये 3x होगी तो ये 2x हो जाएगी, ये इसकी रियल वैल्यू निकल आई। अभी कहा गया है कि जो पानी से स्पिरिट है, यानी कि 2x से स्पिरिट जो है वो 3 लीटर अधिक है, यानी कि स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। तो हम क्या करें, इसको अधिक कर दें, ठीक है। अगर इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो हम क्या करें, इसको अधिक कर देते हैं पानी को, अब दोनों बराबर हो, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो आ जाती है 3। तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा पूछी गई है, अगर स्पिरिट देखा जाए तो वो है 3x, इसका मतलब 3x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 3 × 3 मतलब 9 लीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना अनुपात समानुपात है आपने अच्छे से समझा भी होगा, और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम में देख सकते हैं। इसमें गिवन है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है, इनमें से प्रत्येक की बचत 6000 है।
तो इसमें आप कर सकते हैं कि I का अनुपात 3:1 है, यानी कि P और Q ये दो लोग हैं, इनकी I का अनुपात 3:4 है, यानी कि जो इनकी इनकम है वो 3:4 है। और उसके बाद इनके व्यय का अनुपात है, यानी कि जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 2:3 है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उनकी आय का अनुपात गिवन हो, व्यय का अनुपात गिवन हो और बचत दी गई हो, या फिर इन दोनों में से कोई दो चीज दी गई हो, तीसरी मतलब ना दी गई हो, तो इसको ऐसे ही करते हैं। इनकम से हम उसकी आय से हम जितना कमाता है और जितना उसका खर्चा है, अगर हम उससे उसको घटा देते हैं तो ये जो निकलेगा आपका 1:1, ये उसकी सेविंग निकली है, यानी कि बचत निकली है। ओके। और अगर बचत की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब जो एक की वैल्यू है ये 6,000 रुपए है। ओके। अगर ये एक की वैल्यू 6,000 रुपए है तो मुझसे P की आय पूछी गई है, तो मैं P की आय अगर देखूं तो वो है 3। इसका मतलब यहाँ से 3 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो हो जाएगी 3 × 6,000, इट मीन्स 18,000 रुपये आ जाएगा। इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18K रुपीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा। नेक्स्ट कर देते हैं। ये देख लेते हैं, एक मिश्रित धातु है जिसमें कॉपर और जिंक मिला है, शायद इसे गनमेटल कहते हैं। 5:2 अनुपात में है। इसका सीधा सा मतलब है कि कॉपर अगर 5 भाग होगा तो जिंक जो होगा वो 2 भाग होगा। इस तरह से एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, मिक्स्ड मेटल बनाया जाता है, और वो जो मिश्रित धातु है वो 17 किलो 500 ग्राम है। तो यहां से हम इतना कह सकते हैं कि जो 5 और 2 7 की वैल्यू है, ये जो 7 यूनिट है रेशियो, वो 17 किलो 500 ग्राम, इसका मतलब 17,500 ग्राम वैल्यू अपने पास रखता है। हमने यहाँ 17 किलो को 17,000 ग्राम में बदल दिया, और 500 ग्राम था तो मैंने पूरा का पूरा जो किलो सेक्शन था वो हटा करके पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 किलो में 1,000 ग्राम होता है तो 17 किलो में 17,000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। इसका मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 2500 ग्राम निकला है। अब आगे देखते हैं। तो उस समय कॉपर और जस्ते का नया अनुपात पूछा गया है। ये तांबा कॉपर ही बोलते हैं, जस्ते को ये बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू निकालें, यानी कि Cu की वैल्यू निकालें, जो पुराना कॉपर है उसका अनुपात और ये अनुपात। तो 5 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55 125 ग्राम, और अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 2 की वैल्यू 2 पंचे 10, यानी कि 50 5 का। ठीक है, ये इसका पुराना रेशियो आ गया। ये कॉपर है और ये जिंक है, यानी ये तांबा है और ये जिंक। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें इतना जिंक और मिला दिया जाता है। ये 1.25 ग्राम है, इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं, ये किलोग्राम है। ओके, क्योंकि हम दशमलव लगाते हैं इसलिए मुझे कोई डाउट था। ये किलोग्राम है, इसका मतलब जब इसे हम किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो 1.250 ग्राम है।
अब यहाँ से 1 किलोग्राम है तो इसका 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1250 ग्राम, ठीक। अब इस 1250 ग्राम जो जस्ता है वो मिलाया जाता है, तो देखिए जस्ता जस्ता में ही तो मिलेगा, कॉपर में तो मिल नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब जस्ते में मिलेगा तो जस्ते का जो नई वैल्यू हो जाएगी वो कुछ दूसरी हो जाएगी, यानी कि इसमें 1250 ग्राम और मिल जाएगा, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6250 ग्राम, ओके। ये नया जिंक आ जाएगा, न्यू जिंक आ जाएगा, ठीक है, न्यू जिंक, यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू जिंक, ठीक है, न्यू वैल्यू ऑफ जिंक। आई होप आप इतनी इंग्लिश तो समझ पा रहे होंगे कि जिंक की नई वैल्यू या नई मात्रा या नया मान आ गया, ठीक। अब पूछा गया है तो अब तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। तांबा तो बदला नहीं है तो तांबा वैसे ही रख देते हैं 12500, ठीक है, ग्राम। और उसके बाद नई, यहां से इसको ऐसे लिख देते हैं, आराम समझ में आ जाएगा, ये Cu और जिंक का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नया Cu जो है वो हो जाएगा 12500 और जो ग्राम, और जो ये आया वो है 6250 ग्राम, ठीक है। तो अब इसका अनुपात निकालना है, ग्राम से ग्राम कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 25 से काटते हैं, 25 25 हम 625, 25 पंचे 125 और ये जीरो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसका मतलब जो नया अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2:1। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आपने अनुपात और समानुपात को समझा। अब एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं, वो देखते हैं कौन सा टॉपिक है, उसे कर लेते हैं। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, देन आफ्टर थोड़ा सा परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज के क्वेश्चन करा देंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ और इस तरह से जितने भी आपके बहुत सारे टॉपिक जो कि छोटे छोटे मार्क्स आपके गेन करते हैं उस सारे के सारे उनका एक बेसिक ओवरऑल समझा देंगे, जिससे आपको आने वाले जो भी आपके रिसेंटली में एग्जाम लगे, जैसे डीआरडीओ लगाया अभी, खैर फिलहाल नॉन टेक है आपका, सॉरी टेक्निकल एग्जाम है, इसके अलावा नॉन टेक है, जितने ग्रुप डी के एग्जाम है आप उनमें तो 100% इससे आप मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रुप डी के यानी कि जो कि लेवल 1 और लेवल 2, इट मीन्स 1800 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे, अगर ये तो आप एग्जाम करना चाहते हैं तो आपके उन दोनों एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक ये आपका लगभग 95% तक ले जाएगा। आप इस केवल इतना तैयार कर लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप इनको कंप्लीट करिए और उसके बाद आप इसका रिजल्ट पाएंगे कि आप इसको लगाने के बाद उसके काफ़ी क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो आप तब तक इसे लगाइए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए शुक्रिया, तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।